आज के वीडियो में मैं आपको एक जघन्य घटना की तरफ ले जाऊंगा जो कि राजस्थान में घटित हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का मैं ट्वीट देख रहा था और इसमें ट्वीट में आप देखिए लिखा हुआ है कि फिर भीलवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक बच्ची के साथ गैंग रेप कर उसे भट्टी में फेंककर जिंदा जला दिया गया। गहलोत जी, आप आंकड़ों की आड़ में कब तक ऐसी घटनाओं को छिपाते रहेंगे? आपकी उपलब्धियों में हर रोज आपकी बेशर्मियां भी दर्ज होती जा रही हैं। जरा उन्हें भी जनता के सामने लाइए, नैतिकता निभाइए, बहन बेटियों की अस्मत बचाइए, बेटियों को न्याय दिलाइए। यह घटना आज न्यूज़पेपर्स में भी सभी जगह आई हुई है। उसके बाद मैंने देखा कि एक और ट्वीट इनका घटना दर घटना होती जा रही है। एक और इससे पहले भी घटनाएं कई लगातार हुई हैं जिसमें जयपुर, जोधपुर, करौली, तमाम तरह की घटनाएं, और ज़्यादातर वो घटनाएं ऐसी हैं जो रेप से संबंधित हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो काफ़ी बढ़ा है। मैं एनसीआरबी के डाटा भी देख रहा था, तो एनसीआरबी के डाटा में भी ये देखने में आ रहा है कि प्रतिवर्ष राजस्थान में महिलाओं के प्रति होने वाले जो रेप हैं और जो अन्य अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं। ये रिकॉर्ड पर है। इसी में आज एक और उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें एक ये भीलवाड़ा की भट्टी की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि डूंगरपुर में एक और दुखद घटना सामने आ गई है। यहाँ स्कूली बच्चे को अगवा कर गैंग रेप की घटना सामने आई है जो कि बेहद ही विभत्स है। हम कब तक ऐसी घटनाओं पर शोक मनाते रहेंगे? कब कांग्रेस सरकार कुंभकर्णी नींद से जागेगी? बहन बेटियों के साथ यह अत्याचार कब रुकेगा? शायद कांग्रेस के सत्ता में रहने तक तो बिल्कुल नहीं। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन फैक्ट यही है कि कई घटनाएं ऐसी विभत्स हुई हैं। अभी भीलवाड़ा में ही एक घटना हुई थी जिसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि जिसे लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। इसमें एक छोटी बच्ची अपने विद्यालय गई हुई थी। वह लंच आवर्स में जैसे ही बाहर पानी पीने के लिए गई और उसके बाद अपनी बोतल को वो छोड़ गई थी वहाँ पर, लेकिन वहीं पर कुछ लड़के बाद में उसकी बोतल के साथ शरारत की और उसमें उन्होंने मूत्र उसमें डाल दिया और साथ ही उसमें एक स्लिप भी लगा दी। बाद में जब वो लौट कर आई, उसने बोतल से अपना मुंह लगाया तो वो बच्चे हंसने लगे। तब जाकर उसको यह आभास हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है और बाद में इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसमें एसपी भीलवाड़ा को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद ये लगातार इस घटना का घटित हो जाना। आइए इन घटनाओं के बारे में किस प्रकार की न्यूज़ यूट्यूब पर चल रही हैं उनको देखिए, और उसके बाद मैं इन घटनाओं को एनालाइज करते हुए बताऊंगा कि क्या हो सकता है इन घटनाओं का निदान। तो देखिए यूट्यूब पर। को भट्टी में जलाकर मार डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ भीलवाड़ा गैंगरेप और हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें 5 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से, और पुलिस शक के आधार पर ही जाहिर तौर पर इनसे लगातार सवाल कर रही है। और ये भी जानकारी मिल रही कि कोटली थाना इलाके में जो कल वारदात हुई थी, जो संदिग्ध पकड़े गए हैं वो इसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये भी जानकारी चूंकि पुलिस ने जुटाई थी कि परिचित ही इस गंभीर मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं, और इसी लिहाज से जो संदिग्ध हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है, तो उनसे पूछताछ करके तमाम पहलुओं की जानकारी पुलिस जुटाना चाह रही है। दिन दहाड़े तरीके से हुई थी और इसके बाद लगातार पुलिस अब इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल अभी 5 संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है, और ये भी जानकारी मिली है कि हो ना हो ये भीलवाड़ा की घटना के बारे में हम अगर देखें तो इसमें देखिए कि ये एक ग्रामीण अंचल की घटना है। खेत है, पीड़िता जिस परिवार से है उन्हीं का खेत था। वहाँ पर कालबेरिया जाति के कुछ लोगों को उन्होंने शरण दे दी, उनको काम के लिए वहाँ अवसर दे दिया। वहाँ उन्होंने अपनी भट्टियाँ लगा ली, फर्नेसेस लगाई और उसमें लकड़ी जलाकर कोयला बनाने का कारोबार करने लगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पुलिस से चूक क्या होती है कि
जब कभी भी इस तरह के जो खाना बदोश लोग हैं वो जगह जगह अपने कैंपिंग करते हैं तो वहाँ की जांच पड़ताल होनी चाहिए। उनके पुराने क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, वो किस जगह पर थे उससे पहले, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब जब इस तरह के खाना बदोश लोग मूवमेंट करते हैं तो कई सारी ऐसी क्रिमिनल ट्राइब्स हैं कि जो उसमें घटना करती हैं और वहाँ से आगे निकल जाती हैं। तो इसके लिए पुलिस का एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है कि उनको चेक करते समय हम ये देखते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। किसी भी गांव में अगर कोई मूवमेंट होता है इस तरह की कोई खाना बदोश जातियों का तो उसको भी अंकित किया जाता है और थाने के द्वारा उसकी निगरानी की जाती है। गांव के जो चौकीदार होते हैं उनके द्वारा उसकी निगरानी की जाती है। तो इस घटना के बारे में आप देखिए कि वे किस प्रकार से यहाँ पर आगे, क्या उनका पूर्व इतिहास भी है, अभी तक उसके पूर्व इतिहास के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। देखिए विभिन्न जो पार्टियों के नेता हैं वो किस प्रकार से अपना आक्रोश इसमें व्यक्त कर रहे हैं। जो हुई थी कल दोपहर के वक्त में हुई थी, जबकि 12-14 वर्षीय जो बालिका थी वो अपने गांव में बकरे चराने के लिए गई थी। उसके बाद में रात को जब मालूम चला कि बच्ची लापता हो गई है और इस पूरे मामले के बाद ये भी मालूम चला कि जो गांव बना जो खेत है वहीं पे ईंटों के भट्टे थे, यानी कोयले के भट्टे हैं, वहीं पे उसकी लाश मिली, जिंदा कंकाल मिला। उसके बाद पुलिस ने मौके पर से 5 युवकों को अब तक गिरफ्तार संदिग्ध हिरासत में लिया है। ये सभी संदिग्ध वो बताए जा रहे हैं जिनसे गहनता से इस पूरे हत्याकांड में, जघन्य हत्याकांड में पूछताछ चढ़ी है। अब तक की पड़ताल में ये भी सामने आया कि 500 संदिग्ध इसी गांव में, इसी जगह के आसपास के ये रहने वाले हैं, बाहर इसी जिले के, लेकिन पिछले लंबे समय से ये इसी मतलब के आसपास के घरों के आसपास ये लोग खाना बदोश खेतों में यहाँ रहते थे और वहीं मांग करके ये लोग खाना भी खाया करते थे। तो ऐसे 500 युवकों को भी हिरासत में ले लिया है और ये युवक बताया जा रहा है कि इसी परिवार के कुछ संपर्क में भी थे, उनके परिचित में भी थे। तो और इसी हत्याकांड से जो खबर में मोहर लगाई कि 5 जनों को हिरासत में ले लिया गया है और 5 जनों को हिरासत में लेके ग्रामीणों को बता दिया गया है। तब जाके थोड़े ग्रामीण शांत हुए, परिजनों को थोड़ा ढांढस बनाया गया, तब जाके वहां अभी भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एसपी आगे सिद्धू खुद वहां है और हो सकता है कि कुछ देर में या देर रात ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस पूरा खुलासा कर दे। पर हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के एसपी आदर्श सिद्धू ने कहा कि 5 जनों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस की कार्रवाई। राहुल कौशिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से कुर्सी से चुके हुए। राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। आप नारी की, बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? ये सरकार से मांग है कि इस घटना की तह तक जाए, किस प्रकार वो बच्ची जलते हुए कोयलों की भट्टी में पहुंची, सख्त परिस्थिति से उसके टुकड़े मिले शरीर के, कौन है वो दोषी, सरकार उनको ढूंढ निकाले, वरना बड़ा आंदोलन करने के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। अभी करौली में घटना हुई, पहले थानागाजी में हुई, फिर बीकानेर में हुई। सर्वत्र दलितों पर, युवतियों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे उनको इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे प्रकरणों में जो भी अपराधी है शीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। खेतों में गई थी, वापस नहीं लौटी और उनको ऐसा शक था कि भट्टी के अंदर उसके जूते चप्पल मिले हैं तो उसको शायद मार के जला दिया हो। सूचना मिलते पुलिस का आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मैं खुद भी मौके पर पहुंचा, हमारी FSL डॉग्स का जो टीम्स है वो भी मौके पर पहुंच के एविडेंस की कलेक्शन की गई है। ऐसा प्रथम विषय लग रहा है कि बच्ची को मार के जलाया गया है, तो उस पर केस दर्ज करके जिन पे संदिग्ध थे उन पर आरोप कर लिया गया है। जल्दी इसका पूर्ण खुलासा करेंगे। ट्विटर को ही देखने में मैं प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा क्या प्रतिक्रिया इसमें व्यक्त की गई है। तो लेकिन आज उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जिलों का निर्माण किया है। 3 डिविजन्स भी बनाई है, मंडल मुख्यालय बना दिए, जिससे कि जो पीड़ित लोग हैं वह समय से वहाँ पर पहुँच जाएं डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है और यहाँ जिलों की संख्या अभी तक काफ़ी कम थी। दूर दराज के क्षेत्रों से, गाँव से वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर नहीं पहुँच पाते लोग और जो योजनाओं का लाभ है वो भी नहीं मिलता। तो आज बड़ी अच्छी ये खबर आई है कि जन भावना का हुआ सम्मान और 50 जिलों का हुआ राजस्थान। लंबे समय से चली आ रही नई जिलों के गठन की मांग पूरी होने पर आज बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जिला व संभाग के ऐतिहासिक स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जन सम्मान व जय राजस्थान की भावना के साथ इस हर्षोल्लास के उत्सव की समस्त प्रदेशवासियों को इन्होंने बधाई दी है मुख्यमंत्री जी ने। और शानदार फोटो लगा रहे हैं, लेकिन देखता हूं कि महिला संबंधी इनमें क्या अभी तक
आपके पास स्पेशल वीडियो, नेशनल हैंडलूम डे, जनभावना का हुआ सम्मान, पिछली घटना ये दिया है। एक विशाल शर्मा जी लिखते हैं कि राजस्थान बलात्कार के मामलों में टॉप पर है, लेकिन बेटी है, लड़ सकती है, करने वाले तोगलों का भी फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट से लेकर डॉटेड गिरोह दूर मणिपुर पहुंच जाएगा, लेकिन राजस्थान इनके लिए किसी दूसरे ग्रह पर बसा राज्य है। भीलवाड़ा में भट्टी कांड, गैंगरेप कर 14 साल की बच्ची को कोयला भट्टी में चला डाला। 7 घंटे जिसे तलाशा, उसकी जली हड्डियां, चांदी का कड़ा मिला, तब हुआ खुलासा। तो ये घटना बहुत ही ऐसी घटना है कि जिस पर शर्मसार होना चाहिए उस प्रत्येक व्यक्ति को जो इसको रोक सकता था। अब इसमें देखिए कई आरोप इसमें पुलिस के खिलाफ भी लगाए गए हैं। पुलिस के खिलाफ आरोप है कि जब इस घटना की सूचना थाने पर दी गई तो उन्होंने जितनी मुस्तैदी उसमें बरतनी चाहिए थी वो उनके द्वारा नहीं बरती गई, उसमें हीला हवाली की गई। देर से शुरू किया, जब घर वालों ने ही काफ़ी सारी लीड इसमें निकाल ली, उसके बाद ही उन्होंने इसमें फिर कार्रवाई करनी शुरू की। जब कार्रवाई करनी शुरू की तो फिर तो वहाँ पर आईजी भी पहुँच गए, वहाँ जिलाधिकारी भी पहुँचे, एसपी भी पहुँचे, लेकिन कोई भी घटना किस तरीके से एक बड़ा रूप धारण कर सकती है, पूरी राजस्थान की इसने किरकिरी कर दी, पूरी सरकार को इसने घुटनों पे ला दिया। तो इस तरह की घटना को रोकने के लिए पुलिस का भी एक बहुत ही इसमें रोल होता है, जिससे कि वे घटना की जो गंभीरता उसको कम कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना बताई जाती है, जिस प्रकार की घटना ये भीलवाड़ा में हुई है, तो तत्काल पुलिस को मौके पर पहुंचना चाहिए। जब किसी बच्ची के बारे में इस तरह की सूचना दी जाती है तो इसको फौरी तौर पर गंभीरता से लेना चाहिए था और पुलिस को लगातार परिवारजन के साथ रहना चाहिए। इसमें गंभीर बात क्या है कि जो एक्यूज थे वो भी उन लोगों के साथ बहाने से उन शामिल हो गए कि हम भी उस लड़की को तलाश रहे हैं, लेकिन भट्टी का अनयूजुअल रूप से वहां पर जलता हुआ पाया जाना, घर वालों का शक किया जाना, उसके बाद उसे देखा जाना, उसके बाद ही ये रिकवरी हो पाई है। ऐसे मामले में बहुत ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन सभी क्रिमिनल्स को। और मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि ऐसे क्रिमिनल्स जरूरी नहीं है उन्होंने पहली घटना की होगी, क्योंकि ये जिस तरह से खाना बदोश लोग मूवमेंट कर रहे हैं उससे लगता है कि ये पहले भी इस तरह की घटना कहीं ना कहीं घटित की होगी। मुझे याद आता है उस समय का पीरियड जब मैं एसएसपी मथुरा के पद पर था, एसएसपी आगरा के पद पर था, इससे पहले मैं एएसपी भी रह चुका था आगरा। तो वहाँ कई सारी घटनाएं जो आगरा राजस्थान से कई बार प्रभावित होती थी, उसमें मुख्यतः मैं देखता था चिकसाना, आज़ाद नगर, वहाँ की कुछ ट्राइब्स हुआ करती थी जो अक्सर वहाँ पर पाए जाते थे। मथुरा में बहुत सारी चेन स्नैक, कटिंग और उसके बाद मर्डर की घटनाएं, लूट की घटनाएं ऐसी होती थी जिसमें बॉर्डर पार के काफ़ी सारे इसमें लोग शामिल होते थे। उसके बाद इसमें जो मेवात का एरिया लगता है उसमें एक थाने का नाम ही चोरगढ़ी थाने का नाम है। जब मैं वहाँ इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर भरतपुर में गया तो मैंने देखा वहाँ चोरगढ़ी नाम से थाना है और उसमें चोर ही चोर बसे हुए हैं पूरे गांव में। वहाँ हिस्ट्री शीटर्स की संख्या इतनी है, जितने परिवार हैं उतने ही सभी हिस्ट्री शीटर हैं, उनके वारंटों की संख्या इतनी बड़ी तादाद में होती है। तो ये जो बॉर्डर के एरियाज हैं उसमें भी इस तरह के काफ़ी सारे वहाँ पर ट्राइब्स रही हैं। तो इनको लगातार उनका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी इस प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंडर हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है या मर्डर की है, वो पहली बार में ऐसी घटना नहीं करते। उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई छोटी छोटी वारदातें की होंगी जिनका हम रिकॉर्ड नहीं देख पाते हैं, लेकिन पुलिस को चाहिए कि अब क्योंकि ये घटना रिकॉर्ड हो गई है और इस प्रकार के अपराध आगे ना हो, इनको रोकने के लिए ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए कि बहुत सारी घटनाओं की एक सीक्वेंस है राजस्थान में, जिसमें पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहाँ एक विशेष ध्यान देना होगा। कृपया एक बार ये जांच करा ली जाए किसी वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी और सिविल अधिकारियों को भेजकर कि क्या कारण है, भीलवाड़ा में क्यों हो रही है ये बार बार घटनाएं। आप देखिए कि ये जो पूरा आपका जो घटनाक्रम है उसमें देखिए भाई बोला कि बहन को ढूंढते हुए रात को खेत पर पहुंचे तो भट्टी चालू देखी, उसमें हड्डियां निकली तो रूह कांप गई। इस तरह की घटना कोई साधारण क्रिमिनल नहीं कर सकता। कई बार गुहार लेकिन अवैध भट्टियां नहीं हटाई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कालबेलिया लोगों ने लंबे समय से अवैध भट्टियां बना रखी थी, प्रशासन को कई बार कहा गया लेकिन भट्टियां नहीं हटाई। अब आपने देखा होगा भट्टियां हट गई हैं और ये देखिए कि किस तरीके से भट्टियां हटाई जा रही है। फिर मैं आता हूं कि इसमें नया आयाम क्या जुड़ चुका है। देखिए आज राजस्थान की ये हालत हो रही है कि
ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं पे इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि हमारी महिलाएं घर पे भी सुरक्षित नहीं। राजस्थान में कानून का राज खत्म। जिस तरीके से राजस्थान को रेपिस्ट बना रख दिया है, हमारी महिलाओं को जो इंसाफ नहीं दे सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर बैठने का। भट्टी में जली बेटी, सरकारी दावों पर कालिक। भीलवाड़ा में नरसिंहपुरा गांव में कोयले की भट्टी में एक बच्ची की जली हुई लाश मिली। जो बच्ची थी वो अपनी माँ के साथ खेत में थी। ये लोग बकरी चरा रहे थे और फिर एकदम से वो बच्ची नहीं मिली। उसके बाद परिजन गए, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की, उसकी खोज करने का प्रयास किया। फिर वो जो कोयले की भट्टी थी वहां गए और वहां पर उसकी बिल्कुल जली हुई लाश मिली है। और अब परिजन कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। और जो ये घटना हुई है उस पे जो एक्शन लेना चाहिए था वो राजस्थान पुलिस ने नहीं लिया। राजस्थान में अब पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा एक मॉडल अपनाया जा रहा है जो बोरो किया गया है उत्तर प्रदेश से। अभी इस घटना में देखिए, वहाँ बुलडोजर चला दिया गया है, बुलडोजर से सफाई की जा रही है। तो ये कैसे शुरू हुआ? आपने देखा होगा कि ये जग जाहिर है कि माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इस तरह के कड़े कदम उठाने शुरू किए। इसको लेकर अपराध कम होने लगा और आज इस बुलडोजर संस्कृति की बदौलत बहुत ही ज़्यादा क्राइम पे कंट्रोल हुआ है। लेकिन इसकी आपने देखा होगा विपक्षी दलों ने बहुत इसकी निंदा की थी। काफ़ी प्रदेशों में इसकी भर्त्सना की गई कि इस तरह किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। लेकिन क्रिमिनल होता है, उसके द्वारा जब कोई कृत्य कर दिया जाता है तो उसके द्वारा जितने भी अवैध कार्य किए गए हैं, चाहे वो अवैध रूप से कोई अपना मकान बनाया गया है या कोई उसके द्वारा अन्य कृत्य किए गए हैं, उन पर सजा मिलना जरूरी है। तो आज आप देखेगा कि ये धौलपुर इसमें अपना भीलवाड़ा में भी इसी प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है और अपराधियों के खिलाफ एक ये कारगर टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि पुलिस अत्यंत संवेदनशीलता से काम करे। किसी भी बच्ची की जब मिसिंग रिपोर्ट आती है उसको गंभीरता से लें और यदि ये अपराध किसी ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो चलते रहते हैं, जो खाना बदोश लोग हैं, तो ऐसे लोगों का पूर्व इतिहास भी जरूर चेक कर लेना चाहिए। इस घटना की हम पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं और जो पीड़ित परिवार है उसको सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाना और अन्य जो भी उसको ढांढस बनाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन साथ ही जो अपराधी हैं उनसे कड़ी पूछताछ, उनका पूर्व इतिहास का जानकारी लेना, उनके द्वारा पूर्व किए गए कृत्यों का भी संज्ञान लेना, उनके बारे में जानकारी निकालना, एक जॉइंट इंटरोगेशन टीम के द्वारा उनका अच्छे से इंटरोगेट उनको किया जाना और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्दी से इसको सजा कराने से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा। जुड़े रहिए लॉ प्रेम प्रकाश से। धन्यवाद। जय हिंद।